कि मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद जब मिसेस विकेट के घर जाके रहे तो जो कमरा उनको मिला वो अगरचे छोटा था क्योंकि घर भी छोटा था, लेकिन ऐसा था कि मिस्टर चिप्स को ये फायदा था, स्कूल के बिल्कुल सामने था और इसमें मिस्टर चिप्स बड़े आराम से रह रहे थे। तो जैसे मौसम बेहतर होता घर से सामने सीधा स्कूल में आ जाते। वो ग्राउंड में जो नए बच्चे होते थे उनसे मिलते, उनसे दुआ सलाम करते, उनको अपने पास टी पे बुलाते। जब उनको वो चाय पे बुलाते तो वो 1 घंटे का वक्त देते, उनको अच्छी सा वॉलनट केक खिलाते, उनके साथ चिट चैट करते। अगर किसी के साथ उनका कोई लिंक होता, यानी उसके किसी के बड़े भाई के साथ का, माँ बाप का, अंकल का, किसी का होता, तो वो उनको अच्छी तरह से उनसे गपशप करते। और उसके बाद जब वो लोग चले जाते तो उनके रिमार्क्स को एंजॉय करते, क्योंकि आने वाले जितने लोग थे वो सारे ये समझते थे कि मिस्टर चिप्स बैचलर है और वो जो चाय मिक्स करता था, बनाता था, दैट वाज अ वेरी जॉली। और उनके बाद उनके रिमार्क्स होते थे, डिसेंट ओल्ड बॉय gives you a jolly tea and you know when he wants you to push off, उसने आपको किस वक्त अल्लाह हाफिज बोलना है, he knows it। सेकंड पैराग्राफ में जेम्स हिल्टन ये बताते हैं कि उसके बाद जब वो जो पार्टी हो गई और वहां जो रिमेनिंग्स बची हुई थी, मिसेस विकेट जब आती, क्योंकि मिसेस विकेट भी लेनिन रूम की इंचार्ज रह चुकी हैं ब्रुकफील्ड के अंदर, मिस्टर चिप्स उन्हें बता रहे हैं, मिसेस विकेट, यंग ब्रैक्सम, यानी जो उस पार्टी में बच्चा छोटा आया था, यंग ब्रैक्सम हैज टोल्ड अबाउट हिज अंकल नाउ हु इज मेजर कॉलिंगवुड। उनको बताते हैं कि 1902 में मिसेस विकेट जब आप भी वहां थी तो कॉलिंगवुड यहां पढ़ता था और उन्हें एक वाकया याद आता है कि उन्होंने कॉलिंगवुड को सजा दी थी क्योंकि वो जिम्नाजियम के रूफ के ऊपर चढ़ गए थे। आई वंस थैच्ड हिम क्लाइंबिंग अप द जिम्नाजियम रूफ टू गेट बॉल आउट ऑफ द गटर। वो कहते हैं कि ये बच्चा हो सकता है इस हरकत के दौरान अपनी गर्दन तुड़वा बैठता। और उसी टाइम मिसेस विकेट को भी याद आ जाए, यस आई नो हिम सर, चीकीज वॉज टू मी, वो मेरे साथ थोड़ा सा रूडली बिहेव करता था, बट वी डिड नॉट हैव हार्श वर्ड्स और बैड वर्ड, हमारे साथ कोई उस तरह से लड़ाई नहीं हुई। हम याद करते हैं कि सर वही ना जिसे डीएसओ मेडल मिला था, डीएसओ डिस्टिंग्विश सर्विस ऑर्डर। मिस्टर चिप्स बताते हैं मिसेस विकेट को कि ही वाज किल्ड इन इजिप्ट, कि वो मिस्र में मारा गया था। पेज नंबर 7 में मिस्टर चिप्स के बारे में जेम्स हिल्टन का कहना है कि उनकी लाइफ बड़ी पुरसुकून गुजर रही थी, प्लेसिड लाइफ गुजर रही थी मिसेस विकेट के यहाँ, और उनके पास पेंशन एडिक्वेट थी, उनका कोई खास खर्चा नहीं था और इसलिए वो इवनिंग स्ट्रॉल्स करते थे, चहलकदमी करते थे, थोड़ा सा काम करते, ब्रुकफील्ड चले जाते, उसकी डायरेक्टरी बनाते। और अलबत्ता उनके कमरे के बारे में उनका ख्याल था कि वो इट वॉज अ ओल्ड मास्टरलीज टेस्ट, यानी चंद एक उनके ऊपर क्या थे, बुक्स थे, बुक्स भी पुरानी क्लासिकल बुक्स थी। हाँ, अलबत्ता वो ये कहते हैं कि वो उन क्लासिकल बुक्स के अंदर अगरचे वो सारी जिंदगी लेटिन पढ़ाते रहे, ग्रीक पढ़ाते रहे, हिस्ट्री पढ़ाते रहे, उसके बावजूद उनका वो खुद एक अच्छे आलिम फाजिल ना बन पाए। बट उनकी जो किताबें हैं उनके अंदर डिटेक्टिव नॉवेल्स होते थे, वर्जिल की बुक्स, जीनोफोन की बुक्स और डॉक्टर थॉर्नडाइक, इंस्पेक्टर फ्रेंच के जो नॉवेल्स होते थे वो बड़े शौक से पढ़ते थे। मिस्टर चिप्स की जिंदगी वहां मिसेस विकेट के घर में बड़ी अच्छी गुजर रही थी। वो किताबें पढ़ते, घूमते फिरते, आराम से एंजॉयमेंट करते, रीडिंग, टॉकिंग, रिमेंबरिंग द ओल्ड मेमोरीज। वो बाल जो है उनके क्या हो गए थे, सफेद हो चुके थे और ऊपर से थोड़ा सा बाल गंजे भी थोड़े से हो गए थे। और इस तरह से उनको क्या करते, टेलीफोन डायरेक्टरीज की करेक्शन करते और ये सारे काम में वो मुसलसल लगे हुए थे। अलबत्ता इतनी उम्र के बावजूद, सफेद बालों और गंजे होने के बावजूद अभी तक वो एक्टिव थे, वो स्टिल एक्टिव, काफी चाको चौबंद थे, कुछ नोट्स लिखते रहते। और जब कोई नोट्स लिखते, अगरचे उनकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, बट स्टिल वो ऐसी थी कि पढ़ी जा सकती थी। ही वॉज मैरिड, उनकी शादी हुई थी। अब ब्रुकफील्ड में कोई ऐसा इंसान नहीं था जिनको पता हो कि ब्रुकफील्ड कभी मिस्टर चिप्स की कभी शादी भी हुई थी। इट वॉज सो लॉन्ग एगो दैट नन ऑफ द स्टाफ एट ब्रुकफील्ड कुड रिमेंबर हिज वाइफ।